सब चमन से गुलाब ले आए, हुस्न वाले शबाब ले आए। शेख साहब ने मांग ली जन्नत और हम वहां से शराब ले आए। हेलो, वेलकम, नमस्कार, खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इस्माइल जबा, द न्यूज़ एक्सप्रेस ग्रुप की तरफ से आप सभी हजरात का खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, कहावत है कि जब भी बड़ी चट्टान गिरती है तब उस चट्टान के नीचे अक्सर छोटे कंकर और छोटे पत्थर दब जाते हैं। हिंदुस्तान के अंदर नोटबंदी नामक एक बड़ी चट्टान गिरी, जिस चट्टान के नीचे बहुत सारे अहम मुद्दे और मसले दब गए। चाहे वो मुद्दा हो तलाक का, चाहे वो मुद्दा हो सर्जिकल स्ट्राइक का, या फिर वो मुद्दा हो गोधरा नगर पालिका का। बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद गोधरा नगर पालिका का स्टिंग ऑपरेशन किया और उस स्टिंग ऑपरेशन के अंदर कई रिश्वतखोरों को बेनकाब किया। लेकिन नोटबंदी नामक एक बड़ी चट्टान गिरने की वजह से ये अहम मुद्दा दब गया। दोस्तों, 2017 के विधानसभा चुनाव का ब्यूगल शायद पंचमहाल की पंचधरा के ऊपर फूंक दिया गया है। पिछले कई दिनों से गुजरात की मौजूदा यानी वर्तमान भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री विजय रूपानी के साथ साथ बहुत सारे मंत्रिमंडल के कैबिनेट मंत्री पंचमहाल के अलग अलग हिस्सों में अपना दौरा कर रहे हैं और जनता जनार्दन के बीच में आकर अपनी सरकार में हुए सभी कामों का ब्यौरा दे रहे हैं। वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी के साथ साथ गुजरात के भाजपा के सभी अग्रणी नेताओं का ये दौरा साफ साफ बता रहा है कि आने वाले विधानसभा 2017 के चुनाव में मध्य गुजरात की सभी सीटों पर भाजपा की अहम नजर रहेगी। शायद ये सभी भागदौड़ का मतलब और मकसद भी यही है जो साफ दिख रहा है, क्योंकि पटेल आंदोलन होने के बाद भाजपा को अपनी नैया डूबती हुई साफ साफ नजर आ रही है। और इसी वजह से इस बार के विधानसभा चुनाव में मध्य गुजरात भाजपा के लिए अहम हिस्सा रहेगा। सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात में पटेल समुदाय की जनसंख्या ज्यादा है और भाजपा को इसी वजह से उन इलाकों में अपनी कामयाबी नजर नहीं आ रही है और इसीलिए शायद भाजपा ने आदिवासी पट्टी यानी कि ट्राइबल बेल्ट को अपना मझधार बना लिया है। लेकिन वो आने वाला वक्त ही बताएगा कि मध्य गुजरात क्या भाजपा की उम्मीदों पर खड़ा उतरेगा और उनकी नैया को मझधार तक पहुंचाएगा, किनारे पर लगाएगा कि नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। 2017 का इलेक्शन अभी दूर नहीं है, तब गोधरा के अंदर कांग्रेस भी काफी सक्रिय हुआ है। और सबसे बदकिस्मती की बात यही है कि पंचमहाल कांग्रेस के अंदर दो झूठ पड़े हुए हैं और दोनों झूठ आपस में लड़कर एक दूसरों की टांगे खींचने के अंदर मशगूल हैं। गोधरा के अंदर पिछले दिनों में हुए एक प्रोग्राम के अंदर भाजपा के मौजूदा यानी वर्तमान सांसद प्रताप सिंह चौहान के पुत्र प्रवीण सिंह ने भी कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है और खेस पहनकर कांग्रेस के अंदर उनकी आमद हो चुकी है। ये वही प्रवीण सिंह चौहान है जिनके ऊपर दारू को लेकर कई सारे केस हुए, पासा के अंदर भी गए और 2002 के कम्युनल रायोटिंग में भी उनका नाम उछला। लेकिन कांग्रेस के अंदर उनके आने के बाद आवाम के अंदर सिर्फ एक और एक ही बात घर कर रही है और एक ही सवाल पैदा हो रहा है कि क्या पक्ष बदलने के बाद इंसान की सोच या इंसान के विचार बदल सकते हैं कि नहीं। क्या पक्ष बदलने से इंसान की सोच बदली जा सकती है या बदल जा सकती है, एक आवाम के अंदर ये बात चल रही है। दोस्तों, पंचमहाल कांग्रेस के अंदर काफी ताकतवर और कद्दावर नेता है, लेकिन दो झूठ में होने की वजह से उनकी ताकत और उनकी कद्दावरियत बढ़ चुकी है। पंचमहाल कांग्रेस के अंदर अभी मौजूदा एमएलए सीके राहुल जी किसी का फोन नहीं उठाते। ये एक ही शिकायत को लेकर जनता जनार्दन के अंदर काफी रोष है। क्या आने वाले दिनों के अंदर सीके राहुल जी की ये हरकत में तब्दीलियत आएगी कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। पिछले दिनों में यहाँ पर गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष मतलब प्रमुख और विधानसभा के ओपोजिशन लीडर शंकर सिंह वाघेला और भरत सिंह सोलंकी की मौजूदगी के अंदर प्रवीण सिंह ने कांग्रेस का खेस पहनकर कांग्रेस के अंदर आमद कर ली है और इसी के साथ कांग्रेस को एक बड़ी ताकत भी मिल गई, ये कहने में कोई गलत नहीं होगा। प्रवीण सिंह प्रभात सिंह चौहान कालोल से एक बार अपक्ष से इलेक्शन लड़ चुके हैं और बहुत कम वोटों के अंदर वो हारे थे। उसके बाद पंचमहाल के अंदर गोधरा विधानसभा के ऊपर भी वो इलेक्शन लड़े हैं जो काफी मतों से वो हारे थी। लेकिन इस बार अगर कांग्रेस इनको कालोल या हालोल से टिकट देती है तो कांग्रेस की जेब में वो सीट बिल्कुल सेफ होगी, ये कहने के लिए बुरा नहीं है।
पंचमहाल कांग्रेस के सभी नेता प्रवीण सिंह को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और प्रवीण सिंह की जो लीडरशिप है वो काफ़ी जमहूरियत को लेकर आगे चलती है। दोस्तों, इसी के साथ द न्यूज एक्सप्रेस ग्रुप का आज का पॉलिटिकल इश्यू जो है वो पूरा होता है। और ये बात खत्म करने से पहले एक बात और कि गोधरा नगर पालिका की भी एक अहम खबर आई है कि कुछ कंटेनर जो कचरा भरने के लिए होते हैं, जो एक कंटेनर 60 टन का होता है, वो कुछ कंटेनर गायब हुए हैं, ऐसी एक बात मिली है। उस बात के ऊपर द न्यूज एक्सप्रेस ग्रुप अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कुछ ही दिनों के अंदर आरटीआई के जरिए इन सारी चीज़ों को निकाल कर आवाम के सामने लाया जाएगा। अभी इतनी सारी एक मिशन चलने के बाद, एक झुंबेश चलने के बाद भी कुछ ज़्यादा बदलाव गोधरा नगर पालिका की तरफ से नहीं आया है। अभी भी वो धूल, वही खखरदस सड़कें और गड्ढे वाली सड़कें आवाम को बेहाल कर रही हैं। मुझे सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट फॉर watching my video and giving your golden time. Thanks a lot and take care.